जब हमें क्रोनिक बीमारियां होती हैं, क्रोनिक मतलब जो लंबे समय की बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन, जिसके लिए हमेशा हमें इलाज में रहना पड़ता है ना। जिसके लिए हमेशा हमें इलाज में रहना पड़ता है, अपने डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, दवाइयों का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी रूटीन का ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह से दिमागी बीमारियों के लिए हमें हमेशा एक रिकवरी प्रोग्राम में रहना पड़ता है, एक ट्रीटमेंट के दायरे में रहना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जैसे हमें एक हार्ट के पेशेंट को रोज याद रखना है ना, और उसकी फैमिली को कि उसको हार्ट की तकलीफ है, एक शुगर के पेशेंट को ये याद रखना है कि उसको शुगर की बीमारी है। इसी तरह से एक दिमागी बीमारी के पेशेंट को और उसकी फैमिली को ये याद रखना है कि ये एक दिमागी बीमारी। ठीक है, अब इसमें इसमें हमें सबसे पहले ये समझना होता है, जो हम रिवाइज कर रहे हैं, कि ये बीमारी कैसी है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कैंसर ऐसी बीमारी है, टीबी ऐसी बीमारी है। अब जब कोविड आया तो उसके लक्षण आ गए ना, कि अगर आपको ऐसा ऐसा होगा तो इसका मतलब है आपको कोविड हो सकता है। इसी तरह से हर बीमारी का एक स्वभाव होता है, हर बीमारी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। तो हमारी बीमारियों के, दिमागी बीमारियों के क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, इसकी बहुत सालों रिसर्च चली और अभी भी चल रही है। तो अभी तक WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो फीचर्स निकाले हैं वो ये निकाले हैं ये किस तरह की बीमारी है, और अगर ये हमारे घर में, हमारे पेशेंट में, हमारी लाइफ में आ जाए तो क्या हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेन डिसऑर्डर्स, दिमागी बीमारियां, जैसे आप अपने हस्बैंड को बुलाइए मैम। अच्छा, अच्छा ठीक है, कोई बात। तो जैसे एडिक्शन, डिप्रेशन, OCD, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब दिमागी बीमारी है। ठीक है, ये सब दिमागी बीमारी है। सिर्फ नशे की बीमारी जो है, जिसको हम दिमागी बीमारी नहीं बोलते, हम सडनली उस पेशेंट को साइड पे कर देते हैं कि ये तो नशे करता है, नहीं। और यहाँ पे हॉस्पिटल में नशे से जो बीमार हो चुका है वो आता है। ठीक है, WHO का कहना है ये प्राइमरी है। हम इस दिमाग के साथ, इस केमिस्ट्री के साथ, इस बीमारी के साथ पैदा हुए हैं। ये जन्म से हमारे अंदर आया है, ये दिमाग का मेकअप, जीन्स, पिता पुरखी, ये बीमारी हमारे साथ आई है। क्रॉनिक ये लंबे समय की है, प्रोग्रेसिव ये बढ़ती रहती है और एक स्टेज के बाद जाके इसका इलाज नहीं होता है। फेटल ये जानलेवा है, क्योंकि दिमाग ने हर फैसला करना है, और अगर हमारा दिमाग हेल्दी होता है तो फैसले सही होते हैं। जब दिमाग बीमार होता है तो फैसले गलत होते हैं, और इस हद तक गलत हो सकते हैं कि हमारे पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, इफ अनट्रीटेड, अगर इन बीमारियों का इलाज ना हो। ये दो शब्द WHO ने दिए हैं। फिर ये और कैसी बीमारी है? ये बायो साइको सोशियो स्पिरिचुअल डिजीज है। ये शारीरिक बीमारी है। ये कुछ मनगढ़ंत नहीं है कि तुम्हारे ख्याल ऐसे हैं, तुम सोचते ऐसे हो, तुम हिम्मत नहीं करते। ये सारे जो शब्द हैं वो इस बॉडी के इस हिस्से में होते हैं। ठीक है, यानी कि ये बीमारी, बायो मीन्स आपका शरीर, आपका खाना पीना, सोना, ब्रेन, लिवर, किडनी, सब कुछ इस बीमारी में धीरे धीरे खत्म हो जाता है। साइको मीन्स जो हमारी मानसिक स्थिति है, जो हमारी सोचे हैं, जो हमारे मूड्स हैं, जो हमारी हरकतें, एक्शन, बिहेवियर हैं, वो सब ब्रेन से आते हैं। अगर ब्रेन खराब होगा, डिसऑर्डर होगा, ये भी धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। सोशियो, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। अगर एक इंसान का दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसके रिश्ते खराब होंगे, दुनियादारी खराब होगी, इज्जत खराब होगी, पैसा खराब होगा, काम खराब होगा, सेक्स लाइफ अफेक्टेड होएगी। ये धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाता है।
उसके बाद साइंस कहती है ये स्पिरिचुअल डिजीज है। जब एक इंसान का दिमाग बीमार होता है, वो ऐसी एक्शंस करता है जिसमें आप बोलो धर्म ऐसा नहीं कहता, भगवान ऐसा नहीं कहता, संस्कार ऐसे नहीं कहते। दैट मीन्स एक इंसान को जो एहसास होता है, जो फील होता है, वो होना बंद हो जाता है। अभी तक हम बीमारी के फीचर समझ रहे हैं, कैसी बीमारी है। कनिंग, ये चालाक बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी में दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है, ये वाला, जो जानवर दिमाग है, जिसने अपने बचाव के लिए कुछ भी कर जाना है, झूठ बोल जाना है, कहानी बना लेनी है, बातें बना लेनी है। ये बीमारी में सिर्फ फैमिली बेवकूफ नहीं बनती, इसमें सबसे पहले पेशेंट बेवकूफ बनता है। वो पेशेंट को अगर नशा है तो पेशेंट को एक ऐसी दुनिया दिखाती है और उसे ऐसा महसूस कराती है कि बस अब तेरे पास पूरी पावर आ गई दुनिया की, अब तू कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मगर ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है। जो शुरू शुरू में सपने दिखाए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स और बैफलिंग, कंफ्यूज करती है ये बीमारी, नजर नहीं आती। कभी तो लगता है कि इतना होशियार पर्सन है, इतना अच्छा पर्सन है, इतना अपनी फैमिली का ध्यान रखता है, इतनी अच्छी बातें करता है, इसका दिमाग कैसे खराब हो। सोचो कि जिन लोगों ने इस बीमारी के लिए रिसर्च करी, उनको कितनी मुश्किल हुई होगी, उन्होंने कितने पेशेंट्स को स्टडी किया होगा, कितनी फैमिलीज को स्टडी किया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक फैमिली डिजीज है। फैमिली भी पेशेंट की तरह बीमार रहना शुरू हो जाती है। किसी को माइग्रेन, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को घबराहट हो रही है, कोई खाना ठीक तरह नहीं खा पा रहा, कोई ज़्यादा खा रहा है, कोई कम खा रहा है। क्या फैमिलीज अग्री करती हैं इस बात को? ठीक है, साइको फैमिली की सोचें, फैमिली के अंदर डर आ जाता है, फैमिली के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, फैमिली के अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, फैमिली के अंदर एक होपलेसनेस आ जाती है, गुस्सा आ जाता है इस बीमारी के साथ रहते रहते। तो फैमिली का भी सब कुछ खराब हो रहा है। अब जो फैमिली अपने पेशेंट के साथ घर में है, जिसके घर में कोई सुकून नहीं है, कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, शांति नहीं है, क्या वो अपने पड़ोसियों के साथ या रिश्तेदारों के साथ अच्छे साफ दिल के साथ, खुश दिल के साथ बर्ताव कर सकती है? नहीं कर सकती। उसका काम अफेक्टेड होता है, पैसा अफेक्टेड होता है। मान लो नशे में कार का एक्सीडेंट होता है तो फिर खर्चा ही होता है, केसेस होते हैं, झगड़े होते हैं, नशा आता है, और धीरे धीरे फैमिली भी एक तरह से पत्थर बन जाती है। उसको महसूस नहीं होता, फैमिली को भी लगता है कि मेरी जिंदगी रुक सी गई है।